नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक कहानी के ऊपर समीक्षा करने वाले हैं जो है दोपहर का भोजन। इस कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। इस कहानी में कुल 5 पात्र हैं, जिसमें पहले पात्र का नाम मुंशी चंद्रिका प्रसाद है, दूसरे सिद्धेश्वरी जो कि उनकी पत्नी हैं और उनके 3 बेटे रामचंद्र, मोहन और प्रमोद हैं। अब इसकी समीक्षा करते हैं। दोपहर का भोजन आज़ादी के बाद की नवीन आर्थिक परिस्थितियों से जूझते निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक सजीव गाथा है। कहानी का मूल्य सामाजिक समता, परिवार में विफलता और निराशा है। स्थिति की कठोरता भी है, परंतु आशा के झिलमिल ज्योति के सहारे और परिवार के प्रति गृहिणी के सद्व्यवहार से करुण दुखों का पहाड़ उठाए परिवार आगे बढ़ता है। कहानी कला की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। किसी भी कहानी का जो प्रमुख भाग होता है वो होता है उसका शीर्षक। दोपहर का भोजन कहानी का शीर्षक अत्यंत सरल, सुबोध, सटीक और अर्थपूर्ण है। यह उद्देश्यपूर्ण भी है। इसका शीर्षक कहानी का केंद्र बिंदु है। इसी के इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी का ताना बाना चलता है। शीर्षक संक्षिप्त तथा कौतूहल पैदा करने वाला है कि दोपहर का भोजन नामक कहानी में आखिर है क्या। इसी जिज्ञासा के कारण पाठक कहानी को पढ़ना चाहता है। दूसरा, वातावरण। कहानीकार ने घर का जो वातावरण उभारा है वो उस घर की परिस्थिति की गाथा स्वयं कह जाता है। घर में मक्खियों का भनभनाना, आंगन के अलगनी पर टंगी गंदी साड़ी उस घर की कथा स्वयं कह जाते हैं। इस प्रकार वातावरण कहानी उभारने में सहायक है। तीसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी में कुल 5 पात्र जैसा कि पहले ही बता दिया गया है। पहले है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी और इनके 3 बेटे रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। उनके पात्रों में विभिन्नता है और स्वभाव में भी अंतर है, किंतु घर की समस्या से सभी अवगत हैं। सभी उस परिस्थिति से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। सिद्धेश्वरी परिवार को संभालने का प्रयास करती है। वो दोपहर के भोजन के समय प्रत्येक के सामने एक दूसरे की बड़ाई करके उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। सभी घर के अभाव को दूर करना भी चाहते हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। कथा वस्तु। यह कहानी मुंशी चंद्रिका प्रसाद के परिवार की है। उनकी उम्र 45 वर्ष के करीब है। वह किराए के मकान में रहते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश में हैं। इनकी पत्नी सिद्धेश्वरी अपने 3 बेटों के साथ रहती है, जिसमें बड़ा बेटा रामचंद्र प्रूफ रीडरी का काम सीख रहा है। मोहन हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। छोटा बेटा प्रमोद हमेशा बीमार ही रहता है। सिद्धेश्वरी आधे पेट रहकर भी परिवार को खुश देखना चाहती है। वो अपनी परिस्थितियों से जूझती है और उसका सामना करती है। उफ तक नहीं करती। वो खुद भूखी रहकर दूसरे को कसम दिलाकर खिलाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि बड़े बेटे को नौकरी मिलने में देर है, किंतु पति से कहती है कि शीघ्र ही उसे नौकरी मिल जाएगी। वह कहती है कि बेटा अपने पिता को देवता समान पूजता है। पिता को ऐसा सुनकर शांति मिलती है। पति को खिलाने के बाद उसी थाली में खाने बैठ जाती है। तभी अचानक याद आ जाता है कि अभी प्रमोद कुछ खाया ही नहीं। आधी रोटी प्रमोद के लिए रखकर वो खाने बैठती है। पहला निवाला डालते ही न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। दोपहर के भोजन के लाले पड़े हैं तो शाम के भोजन का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उद्देश्य। अमरकांता जी की प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जटिलताओं को दर्शाना है। परिवार की सामाजिक विषमता ही इस कहानी का मूल स्वर है। कहानीकार परिवार की आर्थिक कठिनाइयों से जूझते परिवार की करुण कथा प्रस्तुत करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी का चित्रण हुआ है। लेखक परिस्थितियों को झेलने तथा उससे उबरने की प्रेरणा अपने पाठकों को देता है। इतना ही नहीं, वो सामाजिक विषमताओं से ऊपर उठने का आत्मविश्वास भी हम सब में जगाता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।